देवियों और सज्जनों, यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पवित्र स्मृति में आयोजित व्याख्यानमाला में एक और पुष्प गुंफित करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं आकाशवाणी का आभारी हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सच्चे अर्थों में देश रत्न थे। स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी के नाते ही नहीं, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने वाली परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने भारतीय गणतंत्र के प्रमुख शिल्पी के नाते जो योगदान दिया वह सदैव याद किया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देश सेवा, उनकी तपस्या, उनकी विद्वत्ता, उनकी सरलता, सौम्यता और उनकी समन्वय भावना देखकर देश ने उन्हें स्वाधीन भारत के राष्ट्रपति के पद पर 2 बार प्रतिष्ठित किया। उनमें विद्या के साथ विनय का संगम था। वे सरलता के साथ दृढ़ता की मूर्ति थे। राष्ट्रपति भवन में भी वे आडंबरहीन जीवन बिताते थे। पद का मद उन्हें छू तक नहीं गया था। उन्हें भारतीयता की जीती जागती प्रतिमा कहा जा सकता है। उन्होंने राष्ट्रपति पद का दायित्व बड़ी निष्ठा से निभाया। सरकार से मतभेद की स्थिति में उन्होंने अपने भाव निर्भीकता से व्यक्त किए। वे राजनीति में साधु और साधुओं में राजनीतिज्ञ थे। राजेंद्र बाबू के बारे में ठीक ही कहा गया है, मैं उद्धृत कर रहा हूं, वह एक सनातनी हिंदू और धार्मिक व्यक्ति थे। उनके लिए धार्मिक आस्था का आधार भौतिक नहीं किंतु आध्यात्मिक स्वरूप संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। उन्होंने कहा था कि सबसे उत्तम धर्म आंतरिक अनुभवों से संबद्ध होता है, जो कि मानव मस्तिष्क में धार्मिक आस्था को जन्म देता है। दूसरी ओर इसका अन्य स्वरूप दैनिक जीवन के व्यवहार कृत्यों में देखा जा सकता है। व्यापक रूप में इसका अर्थ यह है कि धर्म उन आस्थाओं और विचारों से मिलकर बनाएं जो जीवन उत्पत्ति तथा मनुष्य और ईश्वर के बीच के संबंधों के रहस्य की कुंजी है। उनके विचार में धर्म ने शांति को वास्तविक आधार प्रदान किया। यह सभी साहित्यिक प्रेरणाओं का भी अंतिम लक्ष्य था। इस प्रकार उन्होंने इस बात पर बल दिया कि धर्म मनुष्य के लिए एक व्यक्ति के रूप में तथा समाज में एक सदस्य के रूप में अत्यावश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य भी है। उद्धरण समाप्त। ये आकाशवाणी ध्वनि। जब राजेंद्र बाबू से ये पूछा गया कि सेकुलर राज्य में धर्म या आध्यात्मिक भावनाओं में विश्वास के लिए स्थान ही कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि सेकुलर का वास्तविक अर्थ यह है कि इस देश में सभी लोग अपनी इच्छा की आस्था का पालन अथवा प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं तथा हम सभी धर्मों की सफलता की कामना करते हैं और बिना बाधा के अपने ढंग से ही विकसित होने जाना चाहते हैं। 2 जनवरी 1960 को सिख शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, मैं उद्धृत कर रहा हूँ, सरकार मज़हब की विरोधी नहीं है। सच पूछिए तो मज़हब के बिना मनुष्य का चरित्र बन भी नहीं सकता। धर्म चाहे जो कुछ हो, सभी धर्मों में मनुष्य के चरित्र पर बल दिया गया है। कोई भी धर्म मनुष्य माने उसे अपना चरित्र सुधारना चाहिए और सच्चाई के साथ जो भी काम उसको मिले उसको करना चाहिए। 16 नवंबर 1958 को वेदांत सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो भाषण दिया वह उनकी मान्यताओं पर अच्छा प्रकाश डालता है। उन्होंने कहा था, मैं उद्धृत कर रहा हूँ, इस देश के अंदर बहुत धर्म के मानने वाले लोग बसते हैं, बहुत प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। उत्तर से दक्षिण तक जाने में आपस के रहन सहन तौर तरीके में भी काफ़ी फर्क है, मगर इतने तरह की आपस की एक दूसरे से भिन्नता होते हुए भी सारा भारतवर्ष एक है और हमेशा एक रहा है। चाहे देश भर में एक राज्य रहा हो या नहीं रहा हो, मगर भारतवर्ष एक रहा और वह एकता हमारे आध्यात्मिक वाद के बल पर कायम है। उद्धरण समाप्त। संविधान परिषद में धर्म और आध्यात्मिकता का विस्तार से उल्लेख करने का श्रेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनन्य सहयोगी और समाजवादी विद्वान प्रोफेसर हरिवृष्ण कामत को जाता है। यूँ तो कुछ अन्य सदस्यों ने भी राज्य के सेकुलर स्वरूप पर टिप्पणियाँ की और उनकी चर्चा मैं बाद में करूँगा, किंतु प्रोफेसर कामत ने इस संबंध में जो कुछ कहा उसका विशेष उल्लेख आवश्यक है।
सेक्युलर राज्य को किसी विशेष धर्म को प्रश्रय नहीं देना चाहिए, ये कहते हुए प्रोफेसर कामत ने एक संशोधन द्वारा ये मांग की थी कि राज्य को अपने नागरिकों को इस आधार पर कि वह सेक्युलर है आध्यात्मिक शिक्षण या प्रशिक्षण देने से वंचित नहीं रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सेक्युलर राज्य का यह अर्थ नहीं है कि ईश्वर विहीन या अधार्मिक या धर्म विरोधी राज्य हो। उन्होंने कहा कि धर्म का संबंध रिलीजन के सही अर्थों से है, यह चेतना से संबंधित है। ये आकाशवाणी प्रोफेसर कामत ने रिलीजन और धर्म में भेद करते हुए कहा कि धर्म व्यापक अर्थ में आत्मा के वास्तविक मूल्यों को समाविष्ट करता है। संविधान परिषद की मोहर के ऊपर अंकित धर्म चक्र प्रवर्तनाय के शब्दों की ओर इंगित करते हुए प्रोफेसर कामत ने कहा कि इसमें जो भावना निहित है वो प्रत्येक नागरिक में उत्पन्न की जानी चाहिए। उन्होंने संसद भवन के एक स्तूप पर अंकित एक संस्कृत श्लोक को भी उद्धृत किया जो इस प्रकार है, न सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम। अर्थात वह सभा नहीं है जिसमें वृद्ध नहीं है और वह वृद्ध नहीं है जो धर्म का उच्चारण नहीं करते। श्री कामत ने आगे कहा कि वह धर्म ही हमारा रिलीजन होना चाहिए। धर्म जिसके बारे में कवि ने कहा है यम येनेदम धार्यते जगत, अर्थात वह जिससे जगत का धारण होता है। प्रोफेसर कामत ने अपने भाषण में महायोगी श्री अरविंद को भी उद्धृत किया और कहा जिस प्रधान धारणा ने भारत के लोगों के जीवन संस्कृति एवं सामाजिक आदर्शों को संचालित किया है वह है मनुष्य द्वारा उसके वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप की खोज और उस खोज के हेतु जीवन का एक साधन एवं ढांचे के रूप में उपयोग, जिससे मनुष्य अज्ञानपूर्ण प्राकृतिक से आध्यात्मिक सत्ता तक उठ सके। संविधान परिषद में राज्य के सेक्युलर स्वरूप के संबंध में कुछ और सदस्य भी बोले, जिनमें प्रोफेसर के.टी. शाह, श्री लोकनाथ मिश्र, श्री तजम्मुल हुसैन के नाम उल्लेखनीय है। प्रोफेसर के.टी. शाह ने संविधान में सेक्युलर शब्द का समावेश कराने के 2 प्रयत्न किए और दोनों ही विफल हुए। 15 नवंबर 1948 को उन्होंने अनुच्छेद 1 की धारा में सेक्युलर, फेडरल, सोशलिस्ट सब जोड़ने का संशोधन रखा। आकाशवाणी ध्वनि उस संशोधन के अनुसार भारत एक सेक्युलर, फेडरल तथा समाजवादी राज्यों का यूनियन होता। उनके संशोधन को डॉक्टर अंबेडकर ने मसौदा समिति में रद्द कर दिया। अस्वीकृति के पक्ष में डॉक्टर अंबेडकर ने जो 2 आधार दिए उनका संबंध समाजवाद से था, सेक्युलर से नहीं। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि संविधान को सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे को सुनिश्चित नहीं करना चाहिए जो विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा निर्धारित किया जाना है। यह संभव है कि भविष्य में समाजवादी ढांचे से भी अधिक श्रेष्ठ कोई सामाजिक व्यवस्था सोची जा सके तो उसे स्वीकार करने के लिए लोग उस समय स्वतंत्र होना चाहिए और उन्हें हमेशा के लिए संविधान में निश्चित व्यवस्था से नहीं बांधा जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का दूसरा तर्क यह था कि संशोधन अनावश्यक है क्योंकि समाजवाद के सभी लक्ष्य संविधान के अनुच्छेद 31 में आ चुके हैं। उस अनुच्छेद का संबंध राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के अधिकार से था। वस्तुतः आश्चर्य का विषय है कि प्रोफेसर शाह ने अपने संशोधन को परिषद में विचारार्थ क्यों प्रस्तुत नहीं किया। इससे भी बड़े आश्चर्य का विषय यह है कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से सेक्युलर शब्द को स्वीकार न करने के कारण देने के लिए अनुरोध क्यों नहीं किया। प्रोफेसर के.टी. शाह ने एक अन्य संशोधन पेश करके ये मांग की थी कि चूंकि भारत में राज्य सेकुलर है अतः उसका किसी धर्म, संप्रदाय या विश्वास के पालन से कोई संबंध नहीं होगा और वह रिलीजन से संबंधित सभी मामलों में पूरी तरह तटस्थता का व्यवहार करेगा। राज्य एक लौकिक संस्था है और उसका संबंध मत, मजहब या संप्रदाय संबंधी मामलों से नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर शाह के संशोधन पर किसी अन्य सदस्य ने भाषण नहीं किया, संशोधन अस्वीकार कर दिया गया। प्रोफेसर के.टी. शाह ने एक और संशोधन द्वारा यह मांग की थी कि धर्म का प्रचार करने की छूट किसी स्कूल या कॉलेज या अन्य शिक्षण संस्थान अथवा अस्पताल या अनाथालय को नहीं होनी चाहिए और न ऐसी संस्थाओं को होनी चाहिए जहां कच्ची उम्र या अपरिपक्व मस्तिष्क के लोगों को उनके अध्यापकों, नर्सों, डॉक्टरों या उनकी देखरेख करने वालों द्वारा प्रभावित किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बंधन उन्हीं संस्थाओं पर लागू होगा जो सरकारी खर्च से चलती हों या जिन्हें खजाने से सहायता मिलती हो। उनका यह संशोधन भी पारित नहीं हुआ। एक अन्य सदस्य श्री तजम्मुल हुसैन ने तो यह मांग की
कि मूलभूत अधिकार में जहाँ व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक दिया गया है, वहाँ आचरण करने और प्रचार करने की जगह ये जोड़ दिया जाए कि धर्म पर आचरण निजी तौर पर होगा। उन्होंने कहा कि इस देश में लोगों को धर्म का प्रचार करने की छूट देना उचित नहीं होगा। उनका मत था कि रिलीजन एक निजी मामला है जो व्यक्ति और उसके निर्माता के बीच में है, उसका दूसरों से कोई संबंध नहीं है। यदि धर्म का प्रचार करने की छूट दी गई तो मुसीबत खड़ी होगी। ये मुसीबत खड़ी हो चुकी है। श्री तजम्मुल हुसैन का कहना था कि भारत एक सेक्युलर राज्य है, उसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। श्री तजम्मुल हुसैन ने एक संशोधन द्वारा यह भी मांग की कि कोई व्यक्ति न तो कोई ऐसा निशान या चिन्ह धारण करेगा और न ऐसा नाम ही रखेगा और न ऐसे कपड़े ही पहनेगा जिससे पता लग सके कि उसका धर्म क्या है। उनके इस संशोधन पर मौलाना हसरत मोहानी ने, जो स्वयं दाढ़ी रखते थे, ये चुटकी ली कि श्री हुसैन को अपने संशोधन पर पहले स्वयं ही आचरण करना चाहिए। मौलाना ने कहा कि उन्हें अपना नाम बदलना चाहिए क्योंकि उससे कोई भी कह सकता है कि वो मुसलमान है। इस पर श्री तजम्मुल हुसैन ने थपाक से जवाब दिया कि जब सारा देश मेरा संशोधन स्वीकार कर लेगा तो मैं भी अपना नाम बदल लूँगा और तब फिर कोई नहीं जान सकेगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। संविधान परिषद में सबसे उग्र भाषण श्री लोकनाथ मिश्र का हुआ। उन्होंने तो जैसे विचाराधीन अनुच्छेद के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया। उन्होंने संबंधित अनुच्छेद को हिंदू पराधीनता का घोषणा पत्र बताया। उन्होंने कहा कि बहुत ही अपमानजनक अनुच्छेद है और संविधान के मसौदे का सर्वाधिक कलंकपूर्ण भाग है। उन्होंने कहा कि सेक्युलर का अर्थ ये नहीं हो सकता कि हमारा धर्म से कोई संबंध ही न हो। उनका कहना था कि धर्म के प्रचार के कारण भारत उसकी वर्तमान दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पहुंचा है और उसका विभाजन हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि इस्लाम देश में न आया होता तो भारत एक सेक्युलर तथा सामंजस्यपूर्ण राज्य रहता, तब विभाजन का कोई प्रश्न ही नहीं था। वस्तुतः श्री लोकनाथ मिश्र धर्म का प्रचार करने की छूट देने के विरुद्ध थे। उन्होंने पूछा कि क्या भारत को हम इसलिए सेक्युलर बना रहे हैं कि यहाँ एक से अधिक धर्म है और हम ये तय नहीं कर पा रहे कि उनमें से किसको स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि या तो हम किसी भी धर्म को न माने और अगर धर्म मानते हैं तो हिंदू धर्म को माने क्योंकि भारत के बहुसंख्यक लोग उसको स्वीकार करते हैं। अभी श्री लोकनाथ मिश्र का भाषण पूरा नहीं हुआ था कि परिषद की बैठक दूसरे दिन के लिए स्थगित हो गई। दूसरे दिन श्री मिश्र ने अपना भाषण आरंभ भी किया था कि प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने उन्हें टोका और अध्यक्ष से पूछा, श्रीमन क्या सदन में दस्तावेजों को पढ़ने की अनुमति है? उपाध्यक्ष डॉक्टर एस सी मुखर्जी ने नेहरू जी की आपत्ति को स्वीकार नहीं किया और कहा कि श्री मिश्र एक विशेष दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर रहे हैं और उन्हें इसका अवसर दिया जाना चाहिए। स्पष्टतः श्री मिश्र के विचार नेहरू जी को पसंद नहीं थे और इसलिए उन्होंने दस्तावेजों से पढ़ने पर आपत्ति की। श्री मिश्र ने दूसरे दिन भी धर्म के प्रचार की छूट देने का विरोध किया और कहा कि आयरिश फ्री स्टेट के संविधान में वहाँ के बहुसंख्यक नागरिकों की आस्था की विशेष स्थिति को स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा कि सोवियत रूस में धर्म विरोधी प्रचार की छूट है। हम धर्म प्रचार की स्वतंत्रता तो दे रहे हैं किंतु धर्म विरोधी प्रचार को प्रतिबंधित कर रहे हैं। यदि लोग अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो करें, किंतु संविधान में इसे मूलभूत अधिकार के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए। संविधान परिषद में मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों का लक्ष्य बड़ा सीमित जान पड़ता था। सभी नागरिकों को, जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के समान अधिकार, अवसर और प्रतिष्ठा की गारंटी करने के लिए परिषद की सराहना करने के बजाय उनकी सारी चिंता इस बात को लेकर थी कि भेदभाव को हटाने के लिए लाई गई समता की लहर कहीं उनकी कुछ मान्यताओं, जिनको वे मजहबी समझते थे, को ठेस न पहुंचाए। इसलिए उन्होंने अनुच्छेद के इस अंश का विरोध किया। मैं इसको उद्धृत कर रहा हूँ। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है। मुस्लिम लीग के सदस्यों को भय था कि कहीं इस उपबंध का लाभ उठाकर सरकार व्यक्तिगत कानून के सुधार के प्रश्न को भी इस परिधि में न ले आए और एक समान सिविल कोड न बना दे। उन्होंने इस आशय का एक संशोधन प्रस्तुत किया और उसे मतदान के लिए भी रखा। श्री के संथान ने उस समय तो मुस्लिम लीग के सदस्यों की मांग को यह कहकर रद्द कर दिया
कि संविधान ये परिषद पहले ही आकाशवाणी राज्य की ध्वनि नीति के संग्रहालय निर्देशक की तत्व के रिकॉर्डिंग अंतर्गत है। ये कह चुकी है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल कानून प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। यह संशोधन उसको सीधा नकारता है, अतः उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसी आधार पर संशोधन को अमान्य कर दिया। हम जानते हैं कि समान सिविल संहिता बनाने का निर्देशक तत्व 44 संविधान बनने के 4 दशक बाद भी किस प्रकार कागज तक ही सीमित है। ये शाहबानो प्रकरण से आकाशवाणी ध्वनि एक बार ये संग्रहालय पुनः की उजागर हो रिकॉर्डिंग गया है। है। श्री संथान ने प्रचार पर उठाई गई आपत्तियों का उल्लेख करते हुए सदस्यों को आश्वस्त करने का प्रयास किया और कहा कि अनुच्छेद में धर्मांतरण शब्द नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ईसाई मिशनरियों ने देश में सामूहिक धर्म परिवर्तन किया था और इसका विरोध हुआ था। संविधान अंतःकरण की स्वाधीनता देता है, उस पर अंकुश संभव नहीं है, किंतु यदि कोई ये धार्मिक समुदाय आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। धन या दबाव के अनुचित तरीकों को प्रयुक्त करता है तो सरकार उस पर रोक लगा सकती है। इस चर्चा में सत्ता पक्ष की ओर से श्री टीटी कर्मचारी तथा श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने हस्तक्षेप किया। प्रचार के अधिकार को रखने की जोरदार वकालत की। श्री कृष्णाचार्य ने श्री संथानम का ध्यान लिए उनके इस आश्वासन को स्वीकार कर दिया कि संविधान में धर्म परिवर्तन ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। अनावश्यक रूप से सदस्यों को अनावश्यक रूप से आशंकित नहीं है। कृष्णाचार्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा नागरिकों को धर्म का प्रचार करने और धर्म का परिवर्तन करने का मूलभूत अधिकार परिवर्तन करने का अधिकार समुदाय को नहीं, सभी समुदाय को नहीं होगा। सभी धर्मावलंबियों के कृष्णाचार्य ने चेतावनी दी। श्री कृष्णाचार्य ने चेतावनी और दुरुपयोग हुआ यदि परस्पर अधिकारों का दुरुपयोग हुआ राष्ट्र सभी संप्रदायों को एक रहने ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। अपने ऐसा करने वाले और अपने समुदाय न्याय करें और अपने धर्म के उद्घाटन किया। श्री मुंशी ने यह उद्घाटन किया भारतीय ईसाइयों को दिया जा चुका है उन्हें अपने धर्म का प्रचार करने का मूलभूत। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति के लिए ऐसा करना। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति के लिए ऐसा। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म परिवर्तन ईसाई। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म परिवर्तन ईसाई धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। करके कोई समुदाय किसी को स्वेच्छा से अपना धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार कर सकता है। कहा अंत में श्री मुंशी ने कहा कर रहा हूं कुछ भी परिणाम हो, शब्द उद्धृत कर रहा हूं कुछ भी परिणाम हो, करना है हमें समझौते का सम्मान करना है, ये आवश्यक है। सर्वसम्मति के लिए यह आवश्यक। समाप्त। श्री मुंशी के रह जोर से श्री मुंशी के रह जोर भाषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री लोकनाथ मिश्र ने बहुत तीखा भाषण देने के बाद अपने स्वर को अचानक ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। अधिकार को ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में धर्म परिवर्तन के अधिकार को लेकर काफी मतभेद थे, किंतु सर्वसम्मति कायम करने के नेतृत्व की इच्छा ने उन्हें समझौतावादी रूप संविधान परिषद इस प्रश्न पर एक मत थी कि भारत एक सेक्युलर राज्य है रहना चाहिए और उसे सेक्युलरली रहना चाहिए। किंतु इस सर्वसम्मति ये में आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। इस पर परस्पर विरोधी विचारों की कोई सीमा नहीं। एक छोर पर प्रोफेसर शाह थे जिनका प्रबल मत था कि राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं होना। अपनी बेबाक राय के कारण शायद प्रोफेसर शाह परिषद में अकेले पड़ गए। दूसरे छोर पर प्रोफेसर कामत खड़े दिखाई देते हैं जो धर्म को उसके व्यापक रूप में खुले तौर पर स्वीकार करने का पुरजोर प्रतिपादन करते हैं। ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। भिन्न भिन्न कारणों से राज्य सेक्युलर है, होना चाहिए। एक छोर पर प्रोफेसर शाह थे जिनका प्रबल मत था कि राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं होना। अपनी बेबाक राय के कारण शायद प्रोफेसर शाह परिषद में अकेले पड़ गए। दूसरे छोर पर प्रोफेसर कामत खड़े दिखाई देते हैं जो धर्म को उसके व्यापक रूप में खुले तौर पर स्वीकार करने का पुरजोर प्रतिपादन करते हैं। ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। भिन्न भिन्न कारणों से राज्य इस पर बल देते हुए भी सेक्युलर की परिभाषा अपने अपने ढंग से करते थे और इन परिभाषाओं में गहरी खाई होने के बावजूद ये समझते थे कि सेक्युलर के समर्थन में वे सब एक हैं। इस भावना से परिषद की कार्रवाई में एक लक्ष्यता आई और देश में एक राष्ट्र की भावना को पुष्टि मिली। परिषद में इस प्रश्न पर आम सहमति थी कि ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। श्री मुंशी ने तो यहाँ तक कहा कि यदि संविधान की प्रस्तावना में ईश्वर को स्थान दे दिया जाए तब भी राज्य सेक्युलर ही रहेगा। उनके शब्दों में सेक्युलर राज्य ईश्वर विहीन नहीं है।
वह ऐसा राज्य नहीं है जो धर्म को उखाड़ने या उसकी उपेक्षा करने के लिए संकल्पित है। वह ऐसा राज्य नहीं है जो इस देश में धार्मिक आस्था का ध्यान रखने से इनकार करता है। उन्होंने आगे कहा कि हमें इस सत्य को मानना चाहिए ये कि भारत एक आकाशवाणी धार्मिक ध्वनि प्रवृत्ति वाला संग्रहालय देश की है। रिकॉर्डिंग है। सेक्युलर राज्य की बात करते हुए भी हमारे जीवन और चिंतन की शैली बहुतांश में जीवन के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण से प्रभावित है। श्री अनंत शयनम अयंगार ने कहा कि परिषद के सभी सदस्य किसी न किसी धर्म में विश्वास रखते हैं। खेद का विषय यह है कि हम एक विश्व धर्म का विकास नहीं कर सके, इसलिए राज्य बच्चों के लिए धार्मिक शिक्षा का प्रबंध नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि हम सब एक ईश्वर के अस्तित्व में, प्रार्थना में, ध्यान में विश्वास करते हैं। ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। श्री सिद्धवा आदि सदस्यों ने भी इसी आशय के भाव व्यक्त। सांप्रदायिकता मानता है। संसद में जो दल अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, उनमें तथा ऐसे दलों में जिनको वो सेक्युलर नहीं मानते, आए दिन नोक-झोंक होती रहती है। पिछले चुनाव अभियान में सेक्युलर तथा सेक्युलरवाद का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया। समाचार पत्रों के विषय में भी यही कहा जा सकता है। अतएव आवश्यक है कि आकाशवाणी सेक्युलरवाद के ध्वनि विषय में संग्रहालय हमारे की विचार को रिकॉर्डिंग स्पष्ट है। इसके लिए सेक्युलरवाद की पश्चिमी परिकल्पना और उसकी पृष्ठभूमि को पहले समझना उपयुक्त होगा। द न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका माइक्रोपीडिया खंड 9 1978 में सेक्युलरवाद का वर्णन एक आंदोलन के रूप में किया गया है जो पारलौकिक से इहलौकिक की ओर लक्ष्य करता है, तथा यह भी कहा गया है कि सेक्युलरवाद मध्य युग की उस प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया थी ये जो आकाशवाणी मानव ध्वनि जीवन के संग्रहालय की क्रियाकलाप को रिकॉर्डिंग तुच्छ है। समझती है तथा ईश्वर एवं इस जीवन से परे जीवन पर ध्यान केंद्रित करती है। कॉन्साइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सेक्युलर का प्रासंगिक अर्थ इस प्रकार दिया गया है, इस जगत के विषयों से संबद्ध, चर्च से संबद्ध नहीं। चैम्बर्स 20th सेंचुरी डिक्शनरी में सेक्युलर का प्रासंगिक अर्थ इस प्रकार दिया गया है, प्रस्तुत जगत से संबद्ध, या ऐसी वस्तुओं से संबद्ध जो ये आध्यात्मिक नहीं, आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय चर्च की से रिकॉर्डिंग संबद्ध है। नहीं, धर्म से संबद्ध नहीं, नागरिक, अयाजकीय। अतएव कहा जा सकता है कि सेक्युलरवाद की सार वस्तु यह है कि मानव जीवन तथा उससे संबंधित विषयों को इस जगत के संदर्भ में ही धर्म का हवाला दिए बिना समझना और समझाना चाहिए। इस प्रकार सेक्युलर का अर्थ हुआ धर्म से भिन्न, धर्मेतर या इहलौकिक। ये आकाशवाणी हॉलियोक को ध्वनि पहली बार संग्रहालय की सेक्युलरवाद रिकॉर्डिंग शब्द का है। प्रयोग करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने सेक्युलरवादी तथा अनीश्वरवादी में भेद किया। अनीश्वरवादी से बहुधा यह समझा जाता है कि वह न केवल ईश्वर को नहीं मानता, प्रत्युत नैतिकता को भी नहीं मानता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सेक्युलरवाद नैतिकता को महत्व देता है, परंतु स्वायत्त रूप में, ईश्वर तथा धर्म से स्वतंत्र रूप में। यूरोप में सेक्युलरवाद की उत्पत्ति को पुनर्जागरण, रिनाइसेंस से भी संबंधित कहा जाता है। संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज खंड 13-14 के अनुसार जबकि उत्तरी यूरोप के विभिन्न देशों में सुधार आंदोलनों की सफलता ने गैर तर्कसंगत आस्था की पकड़ मजबूत की, इतालवी पुनर्जागरण के विद्वानों एवं दार्शनिकों ने तर्क संगत जांच पड़ताल की प्रवृत्ति को और ऊंचाई तक पहुंचाया। प्रकृति तथा मानव जगत की प्रत्यक्ष विविधता में उसकी अथक अभिरुचि के फलस्वरूप ईश्वर पर पारलौकिक तथा ये आस्थावाद की आकाशवाणी प्रतिष्ठा ध्वनि मंद पड़ गई। संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। स्पष्टतः सेक्युलरवाद की आधुनिक धारणा का मूल स्रोत मध्य युग में यूरोप की स्थिति में है, जब रोमन कैथोलिक चर्च का प्राधान्य था। रोमन कैथोलिक चर्च के धर्माध्यक्ष पोप के पास न केवल धार्मिक सत्ता थी, प्रत्युत लौकिक सत्ता भी थी, राज्य भी था। जो कुछ विरासत में मिला था उसमें छोटी मोटी स्वतंत्र या अर्ध स्वतंत्र जागीरें पोप ने भी उसी प्रकार मिला ली जिस प्रकार अन्य राज्यों के शासकों ने मिलाई। पोप भी अन्य राज्याध्यक्षों की तरह व्यवहार करते थे। उस समय चर्च नियंत्रण की एक अत्यंत संगठित व्यवस्था थी। निरंतरता तथा परंपरा के आधार पर चर्च का मनोवैज्ञानिक एवं राजनीतिक प्रभाव राज्यों तथा साम्राज्य की सीमाएं पार कर सारे यूरोप में फैल गया था। सम्राट से लेकर दास तक से चर्च अपने प्रति निष्ठा का दावा करता ये आकाशवाणी साथ में समुचित संग्रहालय दंड की धमकी भी रिकॉर्डिंग रहती है। वास्तव में आज भी पोप की राजनीतिक सत्ता है। वेटिकन सिटी उनका स्वतंत्र राज्य है। भारत में भी उनका राजदूत नई दिल्ली में रहता है। एक संगठित बल के रूप में ईसाई चर्च पश्चिम में अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर पोप इनोसेंट
तृतीय 1198-1216 के कार्यकाल में पहुंचा। पोप ने सरलता से इंग्लैंड एवं फ्रांस के राजाओं को अनुशासित किया, आकाशवाणी ध्वनि पवित्र रोमन साम्राज्य के 3 है। सम्राटों को नियुक्त किया या पदच्युत किया तथा इटली का अधिकांश भाग अपनी व्यक्तिगत देखरेख में ले लिया। उन्होंने बहुत से निर्णय लिए जो कि चर्च के कानून में ज्यों के त्यों ले लिए गए। इसके फलस्वरूप समस्त मानव जीवन चर्च के घेरे में आ गया। बोनीफेस अष्टम ने, जो 1281 में पोप बने, के कार्यकाल में सबसे अधिक कटुता फ्रांस के फिलिप से झगड़े में आई। आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग अंततः है। पोप के ग्रीष्मकालीन प्रासाद पर फिलिप के भेजे लोगों ने धावा बोला और यद्यपि वो पोप को बंदी बना सकते थे या और कुछ चोट पहुंचा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और वापस भाग गए। पोप को अपनी इस बेइज्जती से ऐसा धक्का लगा कि 1 महीने बाद उनका रोम में देहांत हो गया। पोप तथा फ्रांस के राजा फिलिप का परस्पर संघर्ष चर्च और राज्य के संघर्ष का एक विशिष्ट उदाहरण है। ये मूलतः प्रश्न ये था कि आकाशवाणी शासन कौन संग्रहालय चलाएगा। की रिकॉर्डिंग है। देश की राजनीतिक सत्ता राजा या कोई भी, अथवा धार्मिक सत्ता जिसका अध्यक्ष पोप था। फ्रांस और पोप के झगड़े का कुछ अध्ययन करने से इस संघर्ष के मूल स्वरूप का पता चलता है। फ्रांस के फिलिप तथा इंग्लैंड के एडवर्ड प्रथम में युद्ध चल रहा था। युद्ध के व्यय के लिए फिलिप को धन की आवश्यकता थी। उसने फ्रांस के पादरी वर्ग से उनकी सालाना आमदनी के 10वें हिस्से की मांग की। ये आकाशवाणी ध्वनि पादरी वर्ग ने संग्रहालय तुरंत की पोप से रिकॉर्डिंग शिकायत है। की तथा पोप ने एक आदेश पत्र जारी किया जिसमें यह घोषित किया कि राज्य असंदिग्ध रूप से परम धर्म पीठ के अधीन है तथा किसी इहलौकिक शक्ति या राजा के अधिकार क्षेत्र में चर्च के लोग और उनकी संपत्ति नहीं आती। यह आदेश पत्र एडवर्ड तथा फिलिप दोनों पर लागू होता था, पर एडवर्ड ने इंग्लैंड के पादरी वर्ग को अपनी सालाना आमदनी का 5वां हिस्सा देने पर आकाशवाणी मजबूर ध्वनि किया। संग्रहालय की ये रिकॉर्डिंग धमकी है। दी गई कि जिन्होंने इस नियम को नहीं माना उनकी सारी जमीन जागीर जिस पर एडवर्ड का सामंती अधिकार निर्विवाद था जब्त कर ली जाएगी तथा जिस किसी चर्च के व्यक्ति ने विरोध किया उसको बंदी बना लिया जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि एडवर्ड ने जो कुछ किया उसके लिए उस देश के जनसाधारण अथवा अयाजक वर्ग का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। परंतु फ्रांस में बात आगे चली। पोप के आदेश पत्र के उत्तर स्वरूप फिलिप ने किसी भी विदेशी के ये फ्रांस में आकाशवाणी प्रवेश पर रोक ध्वनि लगाई। संग्रहालय की रिकॉर्डिंग इसका है। अर्थ ये हुआ कि पोप के दूत अथवा अधिकारी फ्रांस में नहीं आ सकते थे तथा अंग्रेज भी नहीं आ सकते थे। इसके बाद फिलिप ने सोना, चांदी या फौज के किसी सामान को फ्रांस से निर्यात करने पर रोक लगा दी। इससे पोप को इन वस्तुओं की सप्लाई पर रोक लग गई और ऐसे स्रोत से आने वाली सप्लाई जो एक महत्वपूर्ण स्रोत था। लगभग 1 वर्ष तक शांति रही, पर कुछ दिन बाद संघर्ष फिर चल पड़ा। पोप ने एक आदेश ये पत्र जारी किया आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय जिसमें की फिलिप को रिकॉर्डिंग चेतावनी है। दी गई कि मेरे प्रिय पुत्र, किसी के समझाने से ये न समझ लेना कि इस पृथ्वी पर कोई हमसे वरिष्ठ नहीं है और तुम चर्च संबंधी तंत्र के सर्वोच्च प्रधान के अधीन नहीं हो। यह आदेश पत्र फिलिप को पढ़कर सुनाया गया। उसके संगी साथी इस पर बहुत क्रोधित हुए कि उनके राजा जो स्वयं चाहें वह करने को स्वतंत्र नहीं है। फिलिप ने फ्रांस के पुरोहित वर्ग, सामंत वर्ग और मध्यम ये वर्ग के प्रतिनिधि आकाशवाणी तीनों की ध्वनि एक बैठक संग्रहालय की बुलाई रिकॉर्डिंग है। और इस प्रकार एक मंच का प्रबंध कर दिया जिस पर से फिलिप के एक सलाहकार ने फ्रांस की राष्ट्रीय भावनाओं को एक वाग्मितापूर्ण अपील की। पोप के आदेश पत्र के उत्तर में कहा गया कि हम ये लौकिक मामलों में किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते। इस पर जोर दिया गया कि क्या कुछ हमारा है, क्योंकि वह हमारे मुकुटधारी राजा के अधिकार में आता है। पोप बोनीफेस के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे जो अपने आप को पोप कहता है। ये कोई आकाशवाणी ध्वनि अभिवादन नहीं। संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों वर्ग जिनकी बैठक का उल्लेख हो चुका है राजा के साथ थे। फ्रांसीसी राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई थी या कर दी गई थी। पोप ने रोम में धर्म सभा के सामने एक आदेश पत्र प्रस्तुत किया जिसमें स्पष्ट एवं सुनिश्चित रूप से कहा गया था कि प्रत्येक अयाजकीय शासक पोप के अधीन है। यह भी कहा गया था कि हमारा मानना है कि केवल एक पवित्र एवं प्रेरक कैथोलिक ये चर्च है आकाशवाणी ध्वनि जिसके बाहर मुक्ति संग्रहालय नहीं की है रिकॉर्डिंग है। और न पाप की माफ़ी है। आगे कहा गया है कि चर्च के पास 2 तलवारें, एक आध्यात्मिक जो पुरोहित के हाथ में है और दूसरी इहलौकिक अथवा भौतिक जो राजाओं और सैनिकों के हाथ में होती है। परंतु इस दूसरी तलवार का उपयोग पुरोहित की सहमति से ही करना चाहिए। हम ये घोषित करते हैं कि मुक्ति के हेतु यह सर्वथा आवश्यक है कि प्रत्येक मानव रोम के धर्माध्यक्ष के अधीन रहे
फ्रांस के राजा को जब ये इस घोषणा का पता आकाशवाणी चला ध्वनि तो संग्रहालय उसने की देश भर में रिकॉर्डिंग वक्ता है। भेजे, जिन्होंने लंपट एवं अपव्ययी पोप की अधीनता से फ्रांस के लोगों को स्वतंत्र होने का पक्ष प्रस्तुत किया। बड़ी चतुराई से फ्रांसीसी लोगों की राष्ट्रीय भावना की अपील की गई और लोगों की एक समान प्रतिक्रिया राजा के अनुकूल थी। राजा के मित्रों को पता था कि पोप फिलिप को धर्म से बहिष्कृत कर देगा। बहिष्करण का आदेश पत्र 8 सितंबर को प्रकाशित होने वाला था। 7 तारीख को पोप के ग्रीष्म प्रासाद पर आक्रमण ये हो गया। आकाशवाणी जिसका ध्वनि उल्लेख पहले संग्रहालय किया की जा चुका रिकॉर्डिंग है। है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चर्च और राज्य के संघर्ष में राष्ट्रीयता की भावना ने काम किया। इसका संबंध राष्ट्रीय राज्यों नेशन स्टेट के उदय से है, जो इस समय के यूरोप की एक महत्वपूर्ण घटना है। फिलिप और पोप के संघर्ष के अध्ययन से हमने पाया कि फिलिप पोप को इसलिए हरा सका कि फ्रांसीसी लोगों का समर्थन उसको प्राप्त था। यही बात इंग्लैंड के एडवर्ड के पोप तथा चर्च के लोगों के विरुद्ध जाने या उनकी उपेक्षा करने में ये सफल होने के विषय आकाशवाणी में भी कही ध्वनि जा सकती संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। अतः है। राष्ट्रीय राज्यों का उदय एक सेक्युलरवादी परिवर्तन था। पोप का दृष्टिकोण यह था कि समस्त ईसाई देशों पर उसका नियंत्रण है, क्योंकि ईसाई धर्म को मानने वालों के लिए उसकी सर्वोच्च सत्ता है। राष्ट्रीय राज्यों का अधिकार क्षेत्र राज्य की सीमा तक है, क्योंकि राज्य का अध्यक्ष राजा या कोई और राजनीतिक सत्ता होती है। पोप का अधिकार क्षेत्र देशों की सीमाओं से परे तक माना जाता ये था, आकाशवाणी ध्वनि क्योंकि उसकी संग्रहालय सत्ता की का स्वरूप रिकॉर्डिंग है। धार्मिक था। जहाँ तक भारत का संबंध है, यहाँ यह लौकिक अथवा राजनीतिक सत्ता की प्रमुखता के विरुद्ध होने का प्रश्न नहीं था। चाहे राजनीतिक सत्ता राजतंत्रीय हो या धनिक तंत्रीय हो, गुटतंत्रीय हो या गणतंत्रीय हो, राज्य की यह लौकिक अथवा राजनीतिक शक्ति आचार्यों की शिक्षा के फलस्वरूप ये संतुलित रहती। आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय यह की संतुलन रिकॉर्डिंग है। नैतिक तथा सार्वजनिक दृष्टिकोण अपनाने से प्राप्त होता है। हमारे देश में धर्माचार्यों के शासन की नहीं, प्रत्युत अनुशासन की परंपरा रही है। राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुखता स्वीकार करते हुए भी भारतीय राजनीतिक सिद्धांत स्वेच्छाचारी तानाशाही का अनुमोदन नहीं करता। राजनीतिक सत्ता पर कुछ अंकुश रखना आवश्यक है। यह अंकुश नियम या विधि का ये होगा। आकाशवाणी ध्वनि वैदिक काल में संग्रहालय की विधि या रिकॉर्डिंग नियम है। को महत्वपूर्ण माना गया। वैदिक काल में ऋत की धारणा के मूल में विधि या नियम की धारणा ही है, जिसके अनुसार समस्त विश्व चलता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि नियम के आधार पर पृथ्वी दृढ़ रहती है, नियम के आधार पर सूर्य आकाश में स्थिर रहता है। इसी प्रकार राज्य को भी नियमों के अनुसार ही चलना है। ये नियम धर्म की धारणा के मूल में हैं। धर्म के अनुसार चलकर ही राज्य नागरिकों का नैतिक तथा भौतिक शुभ निश्चित कर सकता है। इस प्रकार हम अब इस बात पर आ जाते हैं कि जब धर्म का अर्थ बहुधा वही समझा जाता है जो रिलीजन का, पर वास्तव में धर्म शब्द का प्रयोग भारतीय चिंतन में अधिक व्यापक और अनेक अर्थों में हुआ है। धर्म शब्द के मूल में दृढ़ धातु है, जिसका संबंध धारण करने से है। अस्तु ये कहा जा सकता है कि जो जिसका वास्तविक रूप है उसे बनाए रखने, उस पर बल देने में जो सहायक हो, वही उसका धर्म है। ये आकाशवाणी धर्म ध्वनि वस्तु और संग्रहालय व्यक्ति की में रिकॉर्डिंग है। सदा रहने वाली सहज वृत्ति, उसके स्वभाव, उसकी प्रकृति अथवा गुण को सूचित करता है। धर्म कर्तव्य के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। इस अर्थ में धर्म का सामाजिक संदर्भ महत्वपूर्ण है। धर्म उन व्यवस्थाओं अथवा नियमों के समुच्चय का नाम है जो व्यक्ति को, समाज को, मानव जीवन के विभिन्न अंगों को धारण किए रहता है, और इसलिए धर्म कहा जाता है। भारतीय परंपरा में आचरण को धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। ये आकाशवाणी ध्वनि धर्म में संग्रहालय की विश्वास एवं रिकॉर्डिंग विचार है। की बहुत स्वतंत्रता है, परंतु जब तक आप अपने धर्म का पालन करते हैं या वह आचरण करते हैं जो आपका धर्म है, तब तक आप सही रास्ते पर हैं। धर्म और रिलीजन के अंतर को हमें समझना चाहिए। रिलीजन का संबंध कुछ निश्चित आस्थाओं से होता है। जब तक व्यक्ति उनको मानता है, वो उस रिलीजन का सदस्य बना रहता है। जो ही वो उन आस्थाओं को छोड़ता है, वो उस रिलीजन से बहिष्कृत हो ध्वनि जाता है। संग्रहालय की रिकॉर्डिंग धर्म है। केवल आस्थाओं पर आधारित नहीं है। किसी धार्मिक आस्था में विश्वास न रखने वाला व्यक्ति भी धार्मिक अर्थात सद्गुणी हो सकता है। धर्म वस्तुतः जीने का तरीका है। वह आस्थाओं से अधिक जीने की प्रक्रिया पर आधारित है। धर्म के साथ विशेषण जोड़ने की परिपाटी नहीं है। धर्म न देश से बंधा है, न काल से, न वह किसी संप्रदाय विशेष तक ही सीमित है।
धर्म जब किसी संप्रदाय से जुड़ जाता है तब वो ये रिलीजन का रूप आकाशवाणी ग्रहण कर ध्वनि लेता है। संग्रहालय की रिकॉर्डिंग धर्म जब है। संस्थागत धर्म बन जाता है तब वह रिलीजन हो जाता है। विद्वानों ने धर्म के दो रूप किए, एक सामान्य धर्म, दूसरा विशेष धर्म। मनुस्मृति में धर्म के जिन 10 लक्षणों का उल्लेख है, धैर्य, क्षमा, दया, स्तेय, शुचिता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, हिंसा, इन सबका संबंध आचरण से है। महाभारत के शांति पर्व में भी इस बात पर बल देते हुए कहा गया है कि मनुष्य सत्य बोले, दान दे, तप करे, शुचि हो, संतोष रखे, उसमें लोक लाज हो, क्षमाशीलता हो, व्यवहार में सीधापन हो, ज्ञान पूर्वक कार्य करे, शांति हो, दया हो, ध्यान एकाग्र करने की शक्ति और प्रवृत्ति हो। महाभारत के अनुसार तपस्या के घमंड से ग्रस्त ब्राह्मण को धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक मांस बेचने वाले के पास जाना पड़ा था। महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा था ये कि आकाशवाणी कौन ऊंचाई और ध्वनि कौन संग्रहालय नीचाई, की रिकॉर्डिंग इसका है। निर्णय केवल उसके शील से हो सकता है। इसीलिए अपने धर्म के अनुसार कर्म करने वाले को पुण्य की शक्ति प्राप्त होती है। सावित्री सत्यवान की कथा भी इस पर बल देती है। सावित्री को किसी विदुषी या विद्वान स्त्री के रूप में चित्रित नहीं किया गया है। वह तो केवल एक पत्नी के रूप में महान है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी धर्म, पातिव्रत धर्म के अनुसार आचरण किया। ये इसी धर्म आकाशवाणी के पालन ध्वनि के कारण संग्रहालय उसको की वह शक्ति रिकॉर्डिंग मिली है। जिससे उसने मृत पति को जीवित कर दिया। धर्म के अनुसार आचरण से प्राप्त शक्ति के अन्य उदाहरण भी हैं। इससे जन्म अथवा जाति से कोई संबंध नहीं। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है धर्म शासक का शासक तथा धर्म में प्रभुसत्ता नहीं है। महाभारत में भी इसका प्रमाण मिलता है कि शासक धर्म के अधीन है। राज्याभिषेक के समय शासक को शपथ दिलाई जाती थी तथा उसे धर्म का पालन करने ये और कभी आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग प्रतिज्ञा है। करनी पड़ती थी। यह शपथ इस प्रकार होती थी, प्रतिज्ञां चावरोहस्व मनसा कर्मणा गिरा पायलिष्याम्यहं भौमं ब्रह्म इत्येव चास्कृत। किंतु राजा को देश में शांति स्थापित करने का भार ही नहीं दिया गया, उसके ऊपर प्रजा को सब प्रकार के कष्टों से बचाने का भार था। आपस्तंभ धर्म सूत्र में लिखा है न चास्य विषये क्षुधा रोगेण हिमात्पाभ्याम नावसीदेत कश्चित्। अर्थात राजा के राज्य में कोई भूख से, व्याध जनित अकाल मृत्यु से, ठंड और गर्मी से न मरे। लोगों को महामारी और अकाल से बचाना राजा का धर्म है। प्रजा को अपने कर्मचारियों के अत्याचार से बचाने के लिए राजा को उपदेश दिया गया है। राज्यो हि रक्षाधिकृतो हो परस्वाकांक्षिणः षठाः भक्त्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजा। अर्थात राज्य के कर्मचारी लोग प्राय ऐसे शठ हो जाते हैं कि प्रजा के धर्म को झेल लेते हैं। राजा को ऐसों से अपनी प्रजा को बचाना चाहिए। ऐसे कर्मचारियों के विषय में कहा गया है तेषां सर्वस्व मादाय राजा कुर्यात् प्रवासनम। अर्थात उनके सर्वस्व को लेकर राजा उन्हें देश से निकाल दे। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार राजा के धर्म का विस्तार से वर्णन करने का अर्थ यह स्पष्ट करना ही है कि धर्म का मुख्य आशय कर्म से है। अपने कर्तव्य कर्म की उपेक्षा या उसका ये उल्लंघन आकाशवाणी करके ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। कोई धर्म का पालन नहीं करता।